सो गाइस, डबल डंजन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। जिन्वू अचानक से उठता है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के रूम में है और वो अपना दिल पकड़ के बैठ जाता है। वो सोचता है क्या ये बुरा सपना था जो मैं जहाँ से गुज़रा हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई वहाँ पर उस डबल डंजन में। क्या वो ख्वाब था कि हकीकत, कुछ नहीं पता। वो अपने सर के ऊपर देखता है तो उसके सर के ऊपर एक लाइट जल रही है, छत है ऊपर, नीचे वो बेड पर बैठा हुआ है। बाहर विंडो के देखता है तो देखता है कि ये सारी चीज़ें तो मुझे सब असली लग रही हैं, शायद मैं सपने में ही था। वहीं पे आप देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर वहाँ पर उसके रूम में आते हैं और वो पूछता है कौन हो आप लोग। तो वो लोग बोलते हैं अरे सॉरी, लेकिन कैसा है कि हमें तुम्हें परेशान नहीं करना था, लेकिन हम हंटर एसोसिएशन के इंस्पेक्टर्स हैं जो इंस्पेक्ट करने आए हैं कि उस डबल डंजन में तुम्हारे साथ क्या हुआ। और वो लोग उसे बताते हैं कि तुम 3 दिन से सो रहे थे। और ये सुनकर जिन्वू शॉक्ड हो जाता है कि 3 दिन से मैं सो रहा था, मुझे क्या हुआ था, मिस्टर सॉन्ग को क्या हुआ है, जूही को क्या हुआ है, क्या वो सारे सेफ़ हैं। तो कहते हैं कि हाँ, मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट गया है लेकिन वो फिर बिल्कुल सेफ़ है। जूही अभी ट्रॉमा में है, बहुत ही डरी हुई है, लेकिन वो भी सेफ़ है, उसकी भी तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तुम्हें उन लोगों की कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं वो सोचने लगता है कि कैसे कैसे लोग वहाँ पर भाग गए थे उसे छोड़कर अकेला और उस डबल डंजन में। वहीं पर जो हंटर एसोसिएशन का जो इंस्पेक्टर है वो उससे पूछता है कि 6 दिन लग गए तुम लोगों को बाहर निकालने में, 7 दिन से ज़्यादा टाइम। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक ऑल्टार था और ऑल्टार पे सिर्फ तुम वहाँ पर लेटे हुए थे और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। 17 में से तुम सिर्फ 6 लोग बचे थे। और ये सुन के जिन्वू शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो इतने सारे लोग और पूरा डंजन पूरा भरा हुआ था। लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं इंस्पेक्टर कि हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। और ये सुनकर जिन्वू दोबारा शॉक में चला जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने वहाँ पर इतने दिन गुजारे। और वहाँ पर उसको इंस्पेक्टर बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारी ये रीअवेकनिंग हो। और जिन्वू सोच में पड़ जाता है क्या बात है रीअवेकनिंग, मतलब मैं इस लेवल से भी ऊपर जा सकता हूँ। वहाँ पर वो एक इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और जिन्वू से कहते हैं कि इस पर अपना हाथ रखो तो हम यहाँ पर तुम्हारा जो भी है माना वो हम रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही जिन्वू हाथ रखता है तो वहाँ पे सिर्फ 10 लिख कर आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि अरे वाह, अभी मेरी रीडिंग पता चलेगी, मैं ई रैंक से थोड़ा सी ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन रिज़ल्ट जो कि है वो बहुत ही बेकार वहाँ पर निकलता है। वहाँ पे कोई भी रीअवेकनिंग का सीन नहीं रहता और हंटर एसोसिएशन के मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि सबके बारे में तो नहीं पता है, सब रीअवेकन नहीं हो सकते, इसलिए तुम भी अपने दिल पे बात मत लेना, जाने दो, आराम करो। और यहाँ पर जिन्वू शॉक हो जाता है, यार क्या बात है, इतनी मुश्किल से एक तो मुझे मौका मिलने वाला था और ऊपर से यहाँ पर रीअवेकनिंग भी नहीं हो पाई मेरी। फिर वो देखता है कि उसको यू हैव अनरेड मेल, जो भी उसको नोटिफिकेशंस वगैरह दिखते हैं, जो रीअवेकनिंग के बाद उसे फर्स्ट नोटिफिकेशन वहाँ पर दिखता है जो अनरेड मेल रहता है उसका। वो बोलता है कि ये क्या अचानक से दिख रहा है मुझे, ये तो कोई गेम की तरह रह रहा है। और उसका दिल वगैरह सब ठीक है, अपनी जगह पर है। वो फिर उसके बाद देखता है कि उसका पैर भी उसके पास है बराबर, उसका एक हाथ जो कट गया था वो भी उसके पास है बराबर। तो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर मुझे अनरेड एक मेल दिख रहा है। फिर वो सोचता है कि ये मेल क्या है, ज़रा देखूँ तो, और क्या कोई और लोग भी इसे देख सकते हैं या सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। और वहीं पर उसकी बहन आ जाती है जीना और जिन्वू को देखती है कि वो बेड के ऊपर खड़ा है और वहाँ पर वो कुछ तो कर रहा है। और वो बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ठीक तो हो, तुम बेड के ऊपर खड़े होकर क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र थी, तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम कितनी बार इंजर्ड हो गए हो और इंजर्ड होने के बाद में फिर इतनी बुरी बुरी चोटें लगी और ये बार तो तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए चले गए थे, 3 से ज़्यादा रोज़ हो गए और तुम सो ही रहे थे। और वहाँ पे जिन्वू देखता है कि वो नोटिफिकेशन उन दोनों के बीच में वहाँ पर है और उसको एक अनरीड मैसेज भी दिख रहा है वहाँ पर। और वो उसको टच करने जाता है और जीना बोलती है अरे ये क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों टच करने के लिए आ रहा है। वो मैसेज लेकिन क्लिक करने की सोचता है और वहाँ पर आता है कि प्रिपेयर टू बिकम स्ट्रॉन्ग, या तो फिर तुम इसे अप्रूव करो
या डिसअप्रूव करो। तो पूछता है ये क्या बात हो गई, ये क्या नया सीन है, ये तो कुछ नया है कहानी में। फिर वहाँ से जीना चले जाती है अपनी फ्रेंड के साथ में, जिनवू को अकेला छोड़कर। फिर वहाँ पर जिनवू को एक नया टास्क मिलता है, द सिस्टम विल हेल्प प्लेयर टू ग्रो। और वहाँ पे उसे दिखाता है कि सिस्टम तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें ग्रो करने के लिए, इसे अप्रूव करना है तुमको। और जिनवू पहले परेशान रहता है, थोड़ा सी हैरान रहता है कि ये सब क्या है, और जो भी नेसेसरी टास्क है वहाँ पे लिख कर आते हैं कि उसे वो टास्क कंप्लीट करना ही है ईच एंड एवरी डे। वो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। फिर वो बोलता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, ये मैसेजेस तो मुझे आ ही रहे हैं, और वैसे भी क्या ही हो जाएगा। वहाँ पर वो फिर मैसेजेस में देखता है पुशअप्स रहते हैं 100, कर्लअप्स रहते हैं 100, फिर और एक कर्लअप्स रहते हैं, स्क्वाट्स रहता है, रनिंग रहता है 10 किलोमीटर। और वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि अगर तुमने क्वेस्ट फेल किया तो तुमको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो वो बोलता है क्या बात है भाई, कुछ भी बात हो रही है यहाँ पे, इट्स अ जोक कि क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, और अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, मेरे पास कोई भी ताकत ही नहीं है, चलो मैं थोड़ा सी और आराम कर लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ, फिर सोने के बाद उठूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो एक कहकर सो जाता है। और वहाँ पे अलार्म बजता है कि फेलिंग टू कंप्लीट द क्वेस्ट दिस विल ब्रिंग यू अ पनिशमेंट। और यहाँ पर क्लॉक दिखाई जाती है कि सारे क्वेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं, वो कोई भी क्वेस्ट पूरा नहीं करता है। और वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स पेनल्टी, अब तुमको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। वहीं पे देखता है कि एक अर्थक्वेक जैसा आता है हॉस्पिटल के अंदर, और ये देखकर जिनवू डर जाता है और अचानक से नीचे गिरते रहता है। और वो अर्थक्वेक जैसे ही ख़त्म होता है वो देखता है कि उसके हाथ जो कि है सैंड के ऊपर है। यहाँ पर देखता है कि अचानक से रेत कहाँ से आ गई यहाँ पर, और वो देखता है कि वो रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। और रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ वो जब तक अपने इसके बारे में सोचता ही है कि पीछे से देखता है कि कुछ तो चीज़ ऊपर आ रही है, और वो कोई नहीं, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान का मॉन्स्टर रहता है जो जिनवू के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और ये कोई नहीं, उसने क्वेस्ट पूरा नहीं किया इसलिए वो पेनल्टी में आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे उसे पेनल्टी पनिशमेंट उसे पूरी करनी पड़ेगी। देखता है बहुत बड़ा एक रेंगने वाला कीड़ा टाइप मॉन्स्टर है उसके पीछे, और यहीं पर उसे दूसरा क्वेस्ट आता है कि 4 घंटे तक अपनी जान को बचा के रखना है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जल्द ही आप दूसरा वीडियो आएगा।